मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हम उनके ऊपर दिल दे बैठे। रुको जरा। इन माताजी को मोदी जी बुलडोजर के नीचे मिल गए। 10,000 खातिर नीतीश जी जो महिलाओं को 10,000 जीविका के लिए दिए थे, उनका पहला रुझान आ गया है, देख लो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगत। भाऊजी अब चिड़िया हाथ से उड़ गई है, 5 साल ऐसे रुझान देखते रहो। बाप रे, रुको जरा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। 10,000 मिल गया ने, अब 5 साल ऐसे ही भुगतो। तो 10,000 रुपया मिला सर, हम सिलाई मशीन खरीदे। हमको सिलाई मशीन का एम भी नहीं पता है, लेकिन आज जिस दिन हमको 6 तारीख को पैसा मिला, हम सिलाई मशीन उसी दिन मेरे हस्बैंड जाके खरीदवाए। रुको जरा। अगर गलत बोलिए तो चूता का मारते। जब आपके जमीन हम बना रहे थे। भाऊजी सिलाई मशीन सीख ली। ये यही है, ये 2-2, 3-3 सौ रुपए ले लेके वोट डाला है ना। इनको यही सबक मिल रहा है, इनको और कोई बात नहीं है। सच्ची बोल रहा हूँ। अच्छा, लोगों ने पैसे लेके वोट डाला है। बिल्कुल डाला है। भाई 10,000 इन लोगों के खाते में आए, फिर भी 10,000 के बावजूद भी पैसे लेकर के वोट डाले। ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। भाई लोग, यूपी की तरह बिहार में भी बुलडोजर बाबा का बहुत बहुत स्वागत है। बुलडोजर बाबा का शुरुआत बिहार में समस्तीपुर, दानापुर, सीतामढ़ी, आरा और छपरा में हो गया है। जो लोग यह सोच रहे हैं कि हमारे जिले में बुलडोजर बाबा नहीं चलने वाले हैं, तो उनकी यह भूल है। बिहार के हर जिले में बुलडोजर बाबा चलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे गरीबी को हटा करके इंडस्ट्री जो लाना है और बिहार को गुजरात जैसा बनाना है। क्या बोला तूने? अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अंधभक्त ऐसा बोल रहे हैं। अब जरा दिमाग से सोचो, कोई बिजनेसमैन दिल्ली, मुंबई, गुजरात से बिहार आएगा, वो भी प्लेन में। अगर यहाँ पे सड़कें नहीं रहेंगी, झुग्गी झोपड़ी होगा, तो इंडस्ट्री कैसे बिठाएगा? क्योंकि बिहार में जितने जिले हैं उनको साफ सफाई करके, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ करके, रिक्शा ठेले वालों को हटा करके मुंबई, दिल्ली जैसा बनाना है, तभी तो यहाँ पे इंडस्ट्री बैठेगी ना। मैं नहीं मानता। भाई तू ही अकेले नहीं मान रहा है, पूरी दुनिया इस बात को नहीं मान रही है, लेकिन मोदी जी हैं तो हर काम मुमकिन है। वर्ल्ड बैंक के कर्जदारों में भारत टॉप पे आ गया है। यह उपलब्धि मोदी जी ने कराया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम कर्जा लेने के मामले में ससुरा पाकिस्तान से भी आगे निकल गए, यानी कि विश्व का पहला कर्जदार, सबसे ज्यादा लेने वाला वो भारत है। वो मोदी जी की देन है। जो बिहार में 10-10 हजार बांटे हैं महिलाओं को, वो कहां से आया है? कर्जा लेकर के आया है। कर्जा लेने के मामले में हम पाकिस्तान से भी आगे हैं, और हम लोग कहते हैं पाकिस्तान भिखारी देश है। अरे भिखारी तो हम हो गए हैं, एक एक निवाला हम कर्जे का खा रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। 249 लाख करोड़ का कर्जा है। भाई सोच करके दिमाग हिल जाएंगे। ये है तरक्की। और जितने भी कंट्रियां वर्ल्ड में हैं, सबसे टॉप पर कर्जा लेने के मामले में कौन है? इंडिया है। और मोदी जी गुजरात में फैक्ट्रियां बिठा रहे हैं। अब बारी कहां पे आने वाली है? बिहार में। बिहार में भी इंडस्ट्री बिठाने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ करके, और कर्जा लेने के मामले में सबसे टॉप पर पहुंचा दिए हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। खेसारी यादव हर चुनाव में कहते थे कि गुजरात में फैक्ट्रियां बिठाते हैं मोदी जी, लेकिन बिहार में बस ट्रेनें भेजते हैं। लगता है मोदी जी खेसारी भैया की बात दिल से ले लिए हैं, और सारी के सारी फैक्ट्रियां आप कहां बिठाएंगे? बिहार में बिठाएंगे। इसी वजह से सारे तोड़ फोड़ चालू है। बुलडोजर बाबा चल रहे हैं हर सिटी में। हर सिटी में एक फैक्ट्री होने वाला है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता, क्या सिटी में फैक्ट्री बैठती है कि सेमी अर्बन एरिया में फैक्ट्री बैठती है? जहां पर पॉपुलेशन होता है वहां पे कहीं फैक्ट्री बैठती है? नहीं। फैक्ट्री वहां पे बैठती है, इंडस्ट्री वहां पे बैठती है जहां पे पॉपुलेशन नहीं होता है। रेजिडेंशियल एरिया में कभी देखा आपने फैक्ट्री बैठते हुए? तो जो लोग कह रहे हैं, जो बिजनेसमैन आएंगे, सड़कें देखेंगे, सिटी देखेंगे, तब फैक्ट्री बैठवाएंगे। लेकिन उन लोगों से कहना चाहता हूं, नल्लो जाकर के कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो। इंडस्ट्री अर्बन एरिया में नहीं बैठती है, सेमी अर्बन एरिया में बैठती है। थोड़ा सा सिटी से दूर हो,
क्योंकि जो फैक्ट्री से विषैली गैसेस निकलती हैं, जहरीली गैसेस निकलती हैं, वो हार्मफुल होती हैं। तो ऐसे में अर्बन एरिया में कभी भी फैक्ट्री नहीं बैठती है। इन निकम्मों को कौन समझाए। और कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो हर जिलों में फैक्ट्री लगवाने की बात कर रहे हैं। 10-10 हजार वाला रुझान आ गया है जो देख करके दिल खुश हो गया। अभी तो एक झलक है, ऐसे 5 साल रुझान चलता रहेगा, क्योंकि जो कर्जा लेकर के 10-10 हजार जीविका के लिए महिलाओं के खाते में बीजेपी ने, एनडीए ने डाला है, उसका भरपाई कौन करेगा। तो आप लोग भुगतो। आप लोगों को रोजगार नहीं चाहिए था, विकास नहीं चाहिए था, 10-10 हजार रुपये चाहिए था। अब सारा का सारा खेला सामने आ रहा है। महिलाएं खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि 10 हज़ारिया हमको नहीं चाहिए, हमारा घर दे दो, हमारा बेटा मर जा रहा है, हम मर जा रहे हैं, बाप मर जा रहा है। अब भुगतो। एनडीए वालों का जो सबसे पहला विकास है सामने आ गया। बुलडोजर बाबा से गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। कहीं आपने देखा किसी अमीर के घर पर बुलडोजर चल रहा है, अमीरों की कोठियां तोड़ी जा रही हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। एनडीए की सरकार को यह नहीं देखना कि अच्छे नाले सिटी में है कि नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे है कि नहीं है, एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल है कि नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे। अब इनका विकास बुलडोजर से चलेगा। यूपी की तरह बिहार में भी बुलडोजर बाबा 5 साल चलने वाले हैं, क्योंकि यूपी की तरह बिहार में भी बहुत सारे अंधभक्त हैं। क्योंकि 2 ही स्टेट ऐसे पिछड़े हुए हैं जहां पर लोग ऐसे धर्म के नाम पर फोल्ड हो जाते हैं, जो लीडर होते हैं बेवकूफ बनाने लोगों को कामयाब हो जाते हैं। अब भुगतो 5 साल। अब मोदी जी को, नीतीश जी को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। 5 साल ऐसे ही रुझान आएंगे। क्या बात कर रहे हैं बाप? भाई जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनसे पूछो। बेचारा आजकल की इतनी महंगाई में कोई घर बना पाएगा? कोई नहीं बना पाएगा। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए क्या कहना, वो तो कहेंगे हमें रोड चौड़ा चाहिए। लेकिन रोड चौड़ा बनाने से गरीबों को क्या फायदा होगा? गरीबों के लिए पहले बस्ती बनाओ। अगर खाली करा रहे हो, सरकार इतनी गरीबों की मदद करती है, तो पहले उनके लिए आवास बनाओ, तब जाकर के उनकी झोपड़ी हटाओ। लेकिन झोपड़ी हटाने से क्या गरीबों को क्या मिलने वाला है? गरीब खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिए हैं 10-10 हजार रुपया लेकर के। उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए। तो ये है सम्राट चौधरी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार। अब 5 साल यूपी की तरह बुलडोजर बाबा चलने वाले हैं, हर जिलों में चलने वाले हैं। और हर जिलों में सुनने में यह आ रहा है कि गुजरात से बिजनेसमैन आएंगे, बिहार में फैक्ट्रियां बिठाएंगे और गरीबों को यहां से हटाएंगे, गरीबी बिहार से उठाएंगे बुलडोजर चला चला करके। बिहार में किसी भी सिटी में अगर ठेला रिक्शा वाला दिखेगा तो उस पर गांस गिरने वाली है, क्योंकि बिहार को गुजरात जैसा बनाना है। सारी की सारी गुजरात की जो इंडस्ट्री है इस बार बिहार आने वाली है। तो ये है तरक्की नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी के टाइम का। अब किसी में है हिम्मत जो इसे जंगल राज बताने की? ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? लोग कहते हैं लालू जी के टाइम में जंगल राज था, तो ये क्या हो रहा है? कौन कौन मानता है जो इन लोगों के साथ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है? क्योंकि इन्होंने खुद अपना फ्यूचर खराब किया। 10 हजार के चक्कर में 5 साल अपना फ्यूचर गंवा दिया। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू घर दौड़।